बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेलकम टू ऑल। आज हमारा जो स्टार्ट करेंगे, जो ट्रेनिंग सेशन में हमारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें हमारे तकरीबन डिस्कशन में और जो ट्रेनिंग के मॉड्यूल है वो सेपरेट होंगे और डिस्कशन में हमारे सारे के सारे मॉड्यूल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एफएमएस की। एफएमएस को हमारे दो डिपार्टमेंट जो है इसे लॉग इन कर रहे होते हैं। एक एलजीसीडी, उसके एलजीस के पर्सन होते हैं। एमओएफ साइड के, एमओएफ साइड आपकी बजट की साइड है। दूसरी साइड पे आपकी पेमेंट साइड चल रही होती है, जिसको एलएफए देख रहा होता है, लोकल फंड ऑर्डर। क्योंकि एमओएफ जो होता है वो एक स्टूडियन है बजट का। बजट को बनाना, बजट को बुक करना, हेड वाइज, ऑब्जेक्ट कोड वाइज। कल भी मैंने जिक्र किया था पिफरा चार्ट अकाउंट का। अभी जो मैं ऑब्जेक्ट कोड वाइज कर रहा हूँ, पिफरा चार्ट अकाउंट है, उसमें एलिमेंट होते हैं। फिर इसमें इसके मेजर, माइनर, डिटेल और सब डिटेल फंक्शन ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, जिसमें बजट को रखा जाता है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तीन लेवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। थर्ड, फोर्थ और 5 लेवल पे डाटा एंट्री हो रही होती है। तो ये जो बजट की प्रिपरेशन है वो एमओएफ साइड का काम है, एलजी साइड का काम है। एलजी से कर रही होती है, बजट को बनाती है, फिर बजट के हेड को हेड वाइज बुक करती है। उस स्टैब्लिशमेंट के हेड हो, वो कंटीजेंसी की हो या डेवलपमेंट के हो, तो उसे देख रही होती है। दूसरी साइड पे वो रिसीट को डाल रही होती है। रिसीट मैंने कल भी जिक्र किया था, बी टैक्स है, सी नॉन टैक्स है, ई कैपिटल है, एफ आपका एसेट है, जी आपकी लाइबिलिटीज है जो आपने डिडक्शन की होती है, जो आपने पे करनी होती है, वो आपकी लाइबिलिटीज होती है जी में। वो एच आपका इक्विटी है। दूसरी साइड पे एलएफए का जो काम है, लोकल फंड ऑर्डर का काम है, मंथली अकाउंट की मेंटेनेंस है। जो काम कर रहे होते हैं उसने उन्होंने अपनी अपनी एलजीज के अकाउंट को मेंटेनेंस करनी है, उन्होंने बैंक से रिकनसाइल करना है मंथ एंड पे। उनकी अपनी ही उनकी पीडी की तरफ से डेट है, डेडलाइन होती है, डिविजनल डायरेक्टर की तरफ से और पीडी की तरफ से 5 या 7 डेट होती है कि आपने इसके अंदर अपने लास्ट मंथ को अपना रिकनसाइल करना है। अकाउंट मेंटेनेंस का मतलब यह है कि आपने बैंक से रिकनसाइल करने हैं, किस हेड में कितना पैसा यूज हुआ, किस अकाउंट में बैलेंसेस क्या है, अनकैश चेक कितने हैं, कैश कितने हुए, वो सारी डिटेल ईयर 38 के ऊपर भी आ रही होती है। फिर वो अपने अकाउंट्स को आगे नेक्स्ट प्रोसेस में डीडी को भेज देते हैं, डिविजनल लेवल पे। हर एजेस अपने अपने अकाउंट्स की मेंटेनेंस के बाद वो सारी की सारी साइन शुदा कॉपी अपने डिविजनल डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर देते हैं। डिविजनल डायरेक्टर के पास भी टाइम होता है, उन्होंने उसे चेक करना था, चेक होने के बाद रिकनसाइल करके आगे पीडी को फॉरवर्ड हो जाती है। आने वाले दिनों में, क्योंकि इस वक्त जो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिकनसाइल कर लें या डिवीजन लेवल पर रिकनसाइल कर लें रिपोर्ट्स को। समरी रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो जाती हैं। आप उसको देखना चाहते हैं कि मैं ईयर 38 पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की देखना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एलजीज हैं, ये चाहे तहसील काउंसिल हैं, चाहे वो कमेटी है, चाहे वो कारपोरेशन है, चाहे वो मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, वो क्लब होकर डाटा आपको शो हो जाएगा। अगर आप पूरे डिवीजन की किसी की भी चेक करेंगे तो डिवीजन में भी जितनी भी एलजीज उसमें आ रही हैं, वो उनका डाटा क्लब हो जाएगा, रिसीट हो या पेमेंट हो, दोनों साइडों पे। अगर मैं पीडी की बात करूं कि सेक्रेटरी की या पीडी की ऊपर लेवल पे, वो पूरे पंजाब की रिपोर्ट्स को क्लब कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है, जिस तरह हम इसके पास है, हेडक्वार्टर में बैठी है, ये क्लिक करेंगे तो पूरे पंजाब की समरी बन जाएगी, पूरे पंजाब का ये खर्चा है, ये इनकम हुई है। वो अगर लेवल वाइज देखना चाहे, लेवल 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ए में इतना, बी में इतना, इनकम आई, सी में इतना। लेवल 2 करेंगे तो थोड़े से हेड इंक्रीज हो जाएंगे। लेवल 3 करेंगे तो और सेग्रीगेट हो जाएगी कि किसके सब्जेक्ट कोड में कितने कितने पैसे आपने रिसीट की और पेमेंट की। और इसमें दो डिपार्टमेंट हमारे साथ चल रहे होते हैं, जो उसको इस एक ही सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दोनों के लॉगिन सेपरेट हैं, दोनों की एक्सेस भी सेपरेट है। अब हम आ जाते हैं, आजकल जो ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, नई चीजें हमने ऐड की हैं, ओएसडी। ओएसडी 2-3 चीजों में आ रही है। इसमें ओएसडी में जो लोग ओएसडी हो जाते हैं, ये ऑन सर्विस डेथ है। और एक ओएसडी वो होता है जिसको आप ड्यूटी से कहते हैं कि आपको ओएसडी कर दिया गया है, आप काम कुछ नहीं करेंगे, आपकी सैलरी जाएगी, ओएसडी करके उसे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। एक ओएसडी है कि जिसकी पोस्ट इंक्री आपकी अलाउ की जाती है कि इसकी सर्विस में डेथ हो गई है। तो जारी बात है उसकी, अगर तो उसका कोई पीछे बेटा या बेगम या कोई बड़ा है, बेटी है या बेटा है, जो जॉब कर सकता है उसकी जगह पे, तो उसे वो एज 17 के तहत गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके तहत उसको जॉब दे दी जाती है। अगर कोई भी नहीं है, बच्चे छोटे हैं या बेगम पढ़ी लिखी नहीं है, कोई जॉब नहीं करना चाह रहा, तो फिर उसकी एक सीट को इंक्रीज किया जाता है, जिसे ओएसडी कहा जाता है। ये ओएसडी सीट उस वक्त तक रहती है जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। जब वो रिटायर होगा तब वो पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी, पेंशनर बन जाएगा। अब ये है कि मंथली जो सैलरी बन रही है, जारी बात उसी बंदे की बननी है। अब उसका बेनिफिशियरी या फैमिली या बेनिफिशियरी या बच्चे छोटे हैं, अभी कोई भी बड़ा नहीं है, मियाँ बीवी दोनों की इकट्ठे डेथ होगी, गाड़ी एक्सीडेंट या कोई भी हुआ, कुछ भी हो सकता है। सारे पूरे पंजाब में हर किस्म का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, मैं जो बात कर रहा होता हूँ, वो मैं सिनेरियो कहीं ना कहीं व्यू किया होता है, उसके ऊपर काम किया होता है।
ये हो सकता है किसी एक डिवीजन में वो सिनेरियो भी आपको शो ना हुआ हो, आपने उसे फेस ना किया हो, क्योंकि इस लेवल पे सारे सिनेरियो मेरे सामने आ रहे होते हैं, उनसे हम प्रोसेस से गुजरे होते हैं। तो बहुत से केस हैं जिसमें 2 बेग में भी हैं, 4 बेग में भी हैं। बहुत से केस हैं जिसमें वो बेनिफिशियरी तो आया, उन्होंने मियाँ-बीवी दोनों की डेथ हो गई, बच्चे छोटे थे। उन्होंने ज़ाहिर बात है वो फैमिली अगर इकट्ठी रह रही है तो वो कहते हैं कि जी घर का जो बड़ा है उसे आप बेनिफिशियरी केयर टेकर बना देते हैं। और तो ये सारा प्रोसेस अदालत के थ्रू होता है, ये नहीं कि आप जाएँ अपना फॉर्म फिल कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो वो बंदा है उसका एफआरसी भी इसमें डलेगा एचआर में। एचआर में जब डाटा डल रहा होता है एचआर भी डले, एचआर में एफआरसी फॉर्म डलेगा उसकी पूरी। और अभी जो केयर टेकर आ रहा है जो उसको बेनिफिशियरी है उसका डाटा भी एचआर में डलेगा, कुछ सेपरेट। हमारे मॉड्यूल में मैंने पहले भी कहा था एचआर का डाटा एंट्री नहीं होता है। कोई भी केयर टेकर आ रहा है और उसका बेनिफिशियरी है या उसकी फैमिली है, एफआरसी है, उसकी फैमिली का ज़रा, क्योंकि पहले ये था कि उसके साइन अंगूठे लेके करवा दिया जाता था। अब उसे पर्सन से कहा जाता है कि आप एफआरसी लेके आओ नादरा से। ऑथेंटिक होता है, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सबकी इंदराज होती है, बेफार्म भी उसी से बनता है। तो वहाँ से जो डाटा आता है एफआरसी का, उसकी डाटा एंट्री एचआर में करवा दी जाती है। बेनिफिशियरी है, किसी आपने बड़े को सिलेक्ट किया, बनाया, पता चलता है ये बेनिफिशियरी जो भी होता है, जिसको भी बनाया जाता है, वो किसी लिमिटेड पीरियड के लिए बनाया जाता है। ये नहीं कि इसे तायात बेनिफिशियरी बना दिया, जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं होती पैसे इसी देते रहेंगे, ऐसा नहीं सीन होता। उसे देखा जाता है इनके बच्चों की एज कितनी है, 5 साल है, 7 साल है, 18 साल में मतलब ये जवान हो जाएगा तो इसके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। तो उसको 10 साल के लिए, 11 साल के लिए बेनिफिशियरी बना दिया जाता है। अब बेनिफिशियरी अगर किसी बड़े बुजुर्ग को बनाया था, पता चलता है 10 दिन बाद या 2 माह बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। ज़ाहिर बात है बेनिफिशियरी जब भी कोई आपकी फैमिलीज़ हैं जो गैदरिंग है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो वो ये नहीं होता कि बेनिफिशियरी किसी छोटे को बनाया जाए। हर बंदा वहाँ पे रिकमेंड कर रहा होता है कि घर में ये सबसे बड़ा है, इसका हक है बेनिफिशियरी इसे बनाया जाए। छोटे भाई की डेथ हो गई है तो यही सब बच्चों को घर को देख रहा है तो ये देखे। पता चलता है जी 2 साल बाद वो भी गया, उसके बाद उसके छोटे को बना दिया जाता है। उसकी भी डेट लिमिटेड होती है। पता चलता है जी 4-5 साल के बाद उसकी भी डेथ हुई। सारी बात दुनिया में सबने जाना है। किसने पहले जाना है, किसने बाद में, छोटा पहले चला गया था, बड़ा बाद में चला गया। तो इस तरह ये बेनिफिशियरी भी चेंज होते रहते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगा और तमाम प्रॉब्लम जो ये चीज़ें आती हैं, इन्हें फेस करनी पड़ती है, इन्हें रिज़ॉल्व करेगा और फैसिलिटेट करेगा कि जो भी चीज़ आ रही है, जो भी सिनेरियो आ रहा है, उसको हम इस प्रोसेस से गुज़ारेंगे और हमारा सिस्टम उसे लेके चलेगा और उसकी सैलरीज़ वगैरह जनरेट करेगा। अब ओएसडी के ऊपर बात तो हो चुकी है, ओएसडी है क्या? क्योंकि ये बार-बार सवाल आ रहे हैं और मैं चाह रहा था कि आपको पता हो कि ओएसडी क्या है, ताकि कोई सवाल आए तो पता चले जी ओएसडी ये है, इसको कैसे लेके चलना है। किसी का ओएसडी के ऊपर कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी है तो बता दें, क्योंकि मैंने काफ़ी ओएसडी के ऊपर आपको ब्रीफ किया। तो अभी इस मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं इसके ऊपर ओएसडी के ऊपर चलूँ तो 12 बजा दूँ ओएसडी के ऊपर बताते-बताते। लेकिन हमने आगे काफ़ी मॉड्यूल हमारी चीज़ें हैं पेंडिंग, हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं कि जो सैलरी ले रहा था वो ओएसडी हुआ, उसकी सैलरी वैसे ही चलेगी। उसमें से एक अलाउंस जो कन्वेंस अलाउंस है वो काट लिया जाएगा। बाकी जो इंक्रीमेंटल है, जो इंक्रीमेंट लगता है दिसंबर में, इनका 2 दफ़ा इंक्रीमेंट लगता है, 1 दिसंबर में, 1 जुलाई में। वो चाहे वो लाइव है या ओएसडी है, वो वैसे ही इंक्रीमेंट लगेंगे। सैलरी चलती जाएगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता 60 साल तक। अब सवाल अच्छा है सर, कि एक आपने क्वेश्चन जो है। याद जी, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा सर, ये ना जब बंदा फोत हो जाता है उसका ये जो मिलेगी ओएसडी मिलेगी, उसके वाइफ के नाम की बनेगी कि उस बंदे के नाम की बनेगी, उसके वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर हो? नहीं, उसमें डाटा उसकी वाइफ का एफआरसी, मैंने पहले कहा एफआरसी का डाटा एंटर हो जाएगा। एफआरसी में जब डाटा एंटर हो जाता है तो वाइफ कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उसका कोई बेटा या बच्ची जवान है कि इसको मैं आगे कर दूँ। उसके अकाउंट में पैसे जाएँगे। प्रिंट में जब आपका सिस्टम हमारा प्रिंटर जनरेट करेगा, मैं वही दिखाने लगा हूँ। जब सिस्टम हमारा वो जनरेट कर रहा होगा तो उसका नाम आएगा जिसको वो सिलेक्ट कर देंगे कि इसके अकाउंट में ऐसे पैसे आएँगे। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। सिस्टम में बनेंगे उसके नाम से जिसकी वालेकुम वो सलाम। पोस्ट है। जी जी सर। उसके नाम से बनेंगे, उसी के अकाउंट में जाएँगे। अकाउंट नहीं उसमें जाएँगे, बनेंगे उसके जो हेड हिट हो रहे हैं, उसी के नाम से ही हो रहेंगे ऑब्जेक्ट कोड जितने, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट कोड तो हिट नहीं होता है, सैलरी का सेपरेट है, अलाउंस के सेपरेट है, डिडक्शन के सेपरेट हैं। तो जो उसकी सैलरी बन रही होती है, वो सैल उसके नाम से बनेगी, लेकिन जब प्रोसेस से गुज़रेगी, आगे जाएगी, तो वहाँ पे लेबल चेंज हो जाएँगे। वहाँ पे जिसके अकाउंट में जाना है, उसके अकाउंट शो होना शुरू हो जाएँगे, उसका लेबल आ जाएगा, इसके अकाउंट में जा रही है। तो उसकी आगे जाके सक्सेस है और सिलेक्शन है, वो कैसे है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो मतलब जो बंदा मर गया चेक उसके नाम का ही बनेगा, सैलरी उसके नहीं, नाम की बनेगी नहीं, लेकिन नहीं, जाएगी नहीं, दूसरे। नहीं। स्टार्ट जो हो रहा है उसी का है, पोस्ट उसी की है, लेकिन जब सैलरी डिलीवर हो रही है वो किसी और को होने जा रही है।
सैलरी नए बंदे के नाम पे नहीं बनेगी, बनेगी उसी के नाम पे, प्रोसेस वहीं से गुजर के आएगा। ये बंदा था इस डेजिग्नेशन पे, इतनी इसकी सर्विस है, ये डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि रिटायर उस बंदे ने होना। अगर मैं वहाँ बंदा रिप्लेस कर देता हूँ, वहाँ पे 5 साल छोटा है बंदा या 10 साल छोटा डाल दूंगा, वो 10 साल को और वो रिटायरमेंट डेट चली जाएगी। असल बंदा वही है, उसने अपनी एज पे आके रिटायर भी तो होना है। बंदा भी वही है, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी वही पड़ी हुई है, वो आगे आती है, आगे आगे रिप्लेस हो जाती है नए बंदे के नाम से, केयर टेकर से, फैसिलिटेटर से, जो वो बंदा उसकी, या वो खुद उसकी वाइफ है या दो वाइफ है या उसकी बेटा या बेटी जिसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो जाके टाइटल चेंज हो जाएंगे। अब इसके अकाउंट की ये अकाउंट की तफसील है, ये टाइटल, अब इसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। शुरू में वो खुद से होता है, वो सर बंदा एक चेंज इशू हो आ जाता रहा है। है। सर चेक किसके नाम पे? जी जी, ये सर मैं अभी डिस्ट्रिक्ट दिखाने लगा, मैं काउंसिल चलाने चकवाल ये में एक चलाने लगा इशू हूँ आ मैं। रहा है। किसके नाम से? सर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल में खोलिएगा, वहाँ पे एक इशू ये है कि उसकी वाइफ को उन्होंने एंटर किया, वो जब डेटे में चेक करते हैं एचआर प्रोफाइल जो है उसकी, ठीक है, उसमें अभी तो अभी उसकी अभी वाइफ आ रही है। अभी मैं लाइव पे करने लगा हूँ। आप जिसका कहेंगे हम चेक करेंगे, उसको डालेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपने आगे ट्रेनिंग देनी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग देंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल से कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये डिस्ट्रिक्ट सबसे काउंसिल ज्यादा चकवाल कॉल ओपन आनी है करें। आपको। दूसरा, हम जैसे ही इससे निकलेंगे, आप ये जान नहीं छूटी, वो 60 साल का रिटायर हो गया, अभी तो आगे आप अगले मटीरियल में आगे फंस गए। आपने पेरोल से जान छूटी, वो बंदा चुका है जी, ओएसडी रिटायर हो गया, जान छूट गई, जान नहीं छूटी। वो पेंशन में आ गया, पेंशन भी तो हम डील कर रहे हैं। एक साइड से निकला, दूसरी साइड पे आ गया। पेंशन में क्या होगा कि उसको जो ग्रेजुटी वगैरह है, वो जो उसकी एडवांस सैलरी वो लेता था, वो नहीं होगी। कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि पेंशन होती है 70% कुल टोटल का। अब वो उसे कंप्यूटेड करवा के वो 65 वो 35 को कर लेता है, कि 65 वो कहता है कि मुझे पे कर दे, 35 कंप्यूटेड करवा देता है 12 साल, या रिटायरमेंट जब हो रही उतने साल के लिए एक मुझे एडवांस दे दी जाए, ग्रेजुटी पे कर दी जाए। जब जब वो 72 का हो जाएगा, 12 साल पूरे हो जाएंगे, ये पीछे फार्मूले लगे हुए हैं, टेबल बने हुए, कल मैं बता रहा था, इसकी बैक एंड पे वर्किंग हुई हुई है सारी पेंशन पे। तो जब से ही वो अपनी जो उसकी जितनी उसकी कंप्यूटर करवाई थी, वो पीरियड पूरा होता है, तो उसकी वो फुल पैकेज स्टार्ट हो जाता है पेंशन का जितनी उसकी पेंशन होती है, और वो इंक्रीमेंटेड होता है। जो पीछे इंक्रीमेंट लगे होते हैं, जो पेंशन 35 जो हमने हेल्ड किया होता है, वो पूरा इंक्रीमेंट लग के 100% आगे स्टार्ट हो जाता है उस दिन से, जब उसकी वो जो जितनी टाइम पीरियड के लिए लिया होता था उसने एडवांस कंप्यूट कराया था, वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। तो पेंशन चलती रहती है। पेंशन कोई 100 साल का प्रोसीजर है, एक बंदा रिटायर हो तो 100 साल तक एक बंदे की पेंशन चलती रहती है। वो बंदा नहीं था, उसकी बेगम भी नहीं थी, बच्चे थे, पेंशन स्टार्ट हो गई, वो डेथ हो गई थी, पहले सैलरी चली, सैलरी के बाद उसकी पेंशन चलना शुरू हो गई। जैसे ही मेल मेल के ऊपर बात करते, 24 ईयर का हो जाता है, तो उसकी उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। फीमेल की नहीं, मेल की 24 पे, अगर वो ब्लाइंड है या वो कोई और है, अपाहज है, या वो फिजिकली उससे प्रॉब्लम है, तो उसकी ताहयात पेंशन लगी रहती है, बच्चे की, बच्ची या बच्चा जो भी हो। ब्लाइंड है, नजर ही कुछ नहीं आता, जॉब ही नहीं करनी, उसके बाप की या बेगम की, जिसकी भी, या उसकी वालदा की, मेल फीमेल दोनों पे, सबके ऊपर एक ही चीज है, बेटा बेटी, अगर कोई बच्चा नहीं है, माँ बाप को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। मतलब पेंशन किसी ना किसी केस में पे हो रही होती है, सैलरी भी पे हो रही है। पेंशन और सैलरी तकरीबन सेम स्नैरियो है, लेकिन सैलरी का सिनेरियो 60 साल में खत्म हो जाता है, पेंशन का सिनेरियो 60 साल में खत्म नहीं हो रहा। बंदा लाइव है, 85 का हो गया, और 2010 में आपको बता रहा था, उसको 25% इंक्रीमेंट लग जाता हो। अब मैं कहता हूँ बंदे की तो डेथ पहले से हुई है, आगे 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 उसके बेटा बेटा 24 का हो गया, उसकी पेंशन बंद। अब बेटी है, बेटी ले रही थी, बेटी की शादी होगी, अब पेंशन क्लोज हो गई, मीन्स की पेंशन अब किसी को नहीं मिल रही। ना बेटा 24 का हो गया, बेटी की शादी होगी। अब आता है कि केस आता है कि 10 साल 20 साल बाद, या डिवोर्स हो गई, या उसके बच्ची के मियाँ की डेथ हो गई, कोई भी केस आ सकता है। जैसे कोई ऐसा सिनेरियो आता है, पेंशन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। 10 साल 20 साल पेंशन क्लोज रही, 20 साल के बाद पता चला जी उसके जो हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो पेंशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो रिस्टोर होती है, आगे से कंटिन्यू होना शुरू हो जाती है। तो ये तकरीबन मैंने पहले कहा कि 100 साल का प्रोसीजर है पेंशन और सैलरी का, ये 100 साल तक घूमता ही रहता है, चलता रहता है। 100 साल के बाद एक पेंशन और एक जो है आपकी सैलरी का जो है ना, ये खत्म होती है चीजें। अब मैं आ जाता हूँ, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट झांग का कहा, उसी में आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, आप मुझे बताते जाएंगे, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल थी। जी जी, जो कहेंगे आप वही खोलेंगे, वो मसला नहीं।
उसने अपने HR में डाटा डाल दिया FRC, मींस कि अपनी फैमिली का, FRC का मतलब उसकी फैमिली है, वो FRC का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है नादरा की तरफ से, इसलिए वो FRC का डॉक्यूमेंट ही लेते हैं। सर MC जलालपुर पीर वाला ले लें, उसने कल डिजीज 4 उसके केस हैं HR में। वो भी देख लेते, पहले चकवाल देख ले, DC चकवाल जो उन्होंने फेस किया केस, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा ये उसने फैमिली डाल दी है। मिस्टर इशरत हुसैन है सर। जी आ जाता अभी, 1 मिनट ठहरे, यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा अभी। उन्होंने कहा हमने डाटा डाला है। जी सर, वो यही कह रहे हैं डेटा डाला है, उसने मुझसे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। नहीं उसने OSD सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ डाटा ही नहीं आया डिस्ट्रिक्ट चकवाल का। MC चकवाल तो नहीं है सर, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में कहते हैं तो ग्रुप में भेज देता हूँ। नहीं, उसने HR में डाटा डाल दिया है, जी सर, फैमिली में ये डाटा देखें, डाला उसने है। ग्रुप में मैसेज किया है। जी सर, आप अच्छा ये जी, देखें, शायद वो मुझे गलत मैसेज बता रहा है। जी वसीम आप कौन सा कह रहे थे, उसका चेक कर लेते हैं। सर वो मुल्तान में पीर वाला, जलालपुर पीर वाला, मुल्तान मुल्तान। मुल्तान जलालपुर पीर वाला। उन्होंने सैलरी नहीं डाली होगी, ठीक है, नहीं अब आता हूँ मैं, ठीक है, और डाटा तो डाल दिया होगा उन्होंने। उन्होंने ये यहाँ से डाटा पहले यहाँ लिस्ट आ रहा है। सर प्रोफाइल्स नहीं बनी होंगी अभी। जी HR में डाटा नहीं डाला है, हम दोनों का केस देखते हैं, दोनों में डाटा डाल देते हैं डमी। ये एक में डाल देते हैं जो इस वक्त आप पे वो है कॉल पे, जो चकवाल है डिस्ट्रिक्ट चकवाल, हम डिस्ट्रिक्ट चकवाल के सर उस बंदे का डाटा डाल देते हैं ताकि आप चेंज करवा दीजिएगा। मैं डमी डाटा डाल देता हूँ, कोई भी होने के जिसे अपडेट कर ले। सर इसमें है मिस्टर इशरत हुसैन, उसकी HR प्रोफाइल बनी हुई है। जी मैं देख लेता हूँ, उसका डाटा नहीं डाला होगा, अभी आ जाता है वो डाटा। जी पहले इसमें पहले वो डाटा डलेगा HR में, फिर उसका जी सर। फाइनेंशियल प्रोफाइल रेडी होगा इस साइड पे, फाइनेंशियल प्रोफाइल इसमें बनता है यहाँ पे। OSD है जी सर। सर जो इसकी नेक्स्ट ऑफ किन है वो इसकी वाइफ है। नहीं यहाँ पे तो OSD है ही कोई नहीं, सर डाल तो दिया यहाँ पे उसने। ग्रुप में डिजीज शो होगा, यहाँ पे आ ही नहीं था सर ना, मैंने यहाँ पे डिजीज शो होगा। सर होगा, मैंने वो ग्रुप में मैसेज शेयर किया जो उसने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। नहीं वो HR में तो डाल दिया है, यहाँ पे तो 1 मिनट कंट्रोल, डिजीज भी नहीं आ रहा है और OSD भी नहीं आ रहा, कोई भी डेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। डिजीज आ रहा है सर इसमें सर, एक डिजीज डिजीज आ रहा है एक। सर एक आ रहा है डिसीज आ रहा होगा, इशरत हुसैन सर। डिजीज डिस्ट्रिक्ट डिजीज मुझे को नजर नहीं आया। सर साइड पे, एक साइड पे, राइट साइड पे करें, तो एक्टिव राइट हाँ साइड पे करें। इधर आना, ये सॉरी, हाँ हाँ, ये डिजीज है। कंट्रोल एफ करके डिजीज लिखने ये आ आ गया जाएंगे जी, इस सारे। पे हम डाल देते हैं, ये कौन है, इश्यूज हैं, ठीक है, ये डिजीज आ रहा है एक्टिव की बजाय, ये एक्टिव नहीं है, ये इसकी डेथ हो गई है। इसकी जी हम सर। फाइनेंशियल प्रोफाइल देखते हैं, इसने बनाई हुई कि नहीं बनाई, कैलकुलेट की, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल ही नहीं है। जारी बात है, मैंने पहले कहा था यहाँ प्रोफाइल होगी तो डाटा डालेगा। मैं एक डमी बनाने लगा हूँ, उसे ये कह देना ठीक है ये सर। ठीक कर दे, मैं एक डमी ही जनरेट करूंगा। मैं कहता हूँ कि जी ना उसकी कोई बेसिक सैलरी, ये ऑफिसर है, ऑफिसर तो सर नहीं मैंने होगी। उससे ये क्वेश्चन किया था, असल में हमारे पास जो कुछ हमारी जो लॉगिन आईडी है सर, उसमें कुछ शो नहीं हो रहा था ये मैंने एक पेंशन चीज से डाल दी, रिलेटेड। 2 डाल दी, नहीं ये देखिए ना आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ, आपको नजर आ रही है स्क्रीन। सर मैंने आ उससे रही है ये सर, चीज आ रही है। पूछी, वो मुझे ये कह रहा था कि फाइनेंशियल प्रोफाइल मैंने अपडेट की है उसकी। नहीं आपके सामने में अब करने मैं लगा, आया अपने कुछ नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। ये जी मैंने 2 चीजें डाल दी और मैंने कैलकुलेट कर जी दी। सर। ठीक है जी, मैं अब ये आप मेरे पास डाटा आ गया 47,000 का, मैंने इसे सेव कर दिया, मैंने कुछ और नहीं डाला। ठीक है। अब मैं जब भी वहाँ लिस्ट पे जाऊंगा तो मुझे ये शो होगा कि इसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल डल चुकी है। अब आपने कहा उसकी डली है और शो नहीं हुई, अब जी मैं ये सर। दिखाने लगा हूँ जो मैंने डाली है शो भी हो रही कि नहीं हो रही। अगर हमने ये डाल दी और मैंने सेव कर दी, अगर अब शो ना हो तो फिर तो है कि भाई डाटा शो नहीं हो रहा। ये मैंने व्यू किया, डाटा आ रहा है, मीन्स के डाटा जो मैंने डाला वो स्टैंड है, कहीं नहीं गया, सारा कुछ ठीक ही है। आ रहा है।
कैलकुलेट पे क्लिक किया तो उसने मुझे डाटा दे दिया जो पहले कैलकुलेट हुआ, मीन्स कि उन्होंने डाली है तो सेव नहीं की। अगर सेव की होती, मैंने भी तो सेव ही की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपके सामने क्लिक ही किया है। अगर उन्होंने किया था तो सेव ठीक है। क्यों नहीं हुई? मीन्स कि वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आपको पहले कहूँ कि आपको जो 60% लोग हैं ना आपको खिलाएंगे कि ऐसे किया नहीं हुआ, आप देखिए कि मैंने किया हुआ, वो कहता नहीं हुआ, मीन्स कि वो या तो क्लिक नहीं किया या वो गलत बयान नहीं कर रहा है। क्लिक किया होता तो मैं क्लिक करता, सेफ ना होता तो आपकी बात ठीक थी, उन्होंने कहा मैंने डाला नहीं, फिर आपको पता चल गया अगर मैंने डाला वो सेफ है, उसने जी डाला सर। सेफ क्यों नहीं, इसका मतलब वो गलत कह रहा है। सर अब मेरे इसको पास मुझे सक्सेस नहीं थी, मैं चेक कर इसको लेता हूँ खुद अब से। इसको मुझे प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, उसी में 1 मिनट आना जरा अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरी जूम से मीटिंग चल रही है, मैं 10 मिनट तक ना करूँ, ये वैसे तो कोई खत्म नहीं एक हुई है। हम्म, तो उधर फारूक हो के इधर भेज दो मेरे ऑफिस, थोड़ी देर मैं भी फारूक हो जाऊंगा। नहीं 10 मिनट लेट ही कर दो, 12 बजे के बाद ही भेजना। ठीक ठीक हो गया। ओके चलो। अभी तक तो टीम आई हुई है, अभी तक तो टीम आई मीटिंग करना चाहती है, इदनान कॉल करन डया, इदनान इदनान मुझे कॉल कर दो, एजी सीटिंग सारी कॉल करने लगी है। अब इसका सेकंड है, ये पहले तो ये एचआर में प्रोफाइल बनी, फिर इसकी मंथली अप्रूवल है। यहाँ से प्रोसेस है जहाँ से उसे बजट लगता है कि किसी बजट अकाउंट में उन्होंने पैसे रखे हुए थे। सारी बात है, आप अगर पैसे, मैंने अभी आपको जिक्र किया था, पैसे पे करने के लिए बजट का कस्टोडियन है एमओएफ, वो डीडीओ और ब्रांच वाइज पैसे रखते हैं हर ऑब्जेक्ट कोड में जो उन्होंने पे करने थे पूरे साल में, एस्टिमेट पैसे। अगर वो पैसे पड़े हुए तो इसका ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस यहीं रोक देगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट कोड में पैसे नहीं होंगे तो आगे नहीं चलने देगा, कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट कोड में जो आप खर्च करना जा रहे हैं इसमें पैसे होंगे तो आप खर्च करेंगे, अदरवाइज वो रोक लेगा, आपको पैसे खर्च नहीं करने देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसका मंथली सैलरी। ये बजट की अप्रूवल होगी, वहां से पीडीएफ का प्रिंट भी निकलता है, यहाँ से पीडीएफ का प्रिंट निकलता है। बल्कि मैं यहाँ किसी की दिखा ही देता हूँ, किसी यहाँ से देखते जाए ये है क्या, क्योंकि जुबानी आपको बता दिया उसका आप ही भूल जाए। यहाँ से मैं अप्रूवल ले आता हूँ एमओएफ ब्रांच की, इस ब्रांच की मैं ले लेता हूँ, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर दिया मैंने, बजट टाइप इसका रिवाइज 1 चल रहा है, मंथ मैं कहता हूँ फरवरी, बजट ऐड और लॉक, अनलॉक किया बजट, लोड हो गया। बजट अनलॉक होगा तब भी ये खर्चा नहीं करने देगा, रोक लेगा आपको। बजट लॉक क्या हुआ, इन लोगों ने बजट अनलॉक कर लिया, आपका ही ले लें, मैं अटक की अटक कर रहा है इसमें चिकवाल। सर अभी तक तो मुझे चकवाल से आई है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चकवाल से चिकवाल से मैं कर रहा हूँ, मैं आई कहा है। चिकवाल कर रहा है, काम कर रहा है चिकवाल। जी सर वो कर रहे हैं सर। ओहो, इसका मेरे ख्याल में एस्टिमेट बजट होगा, नहीं होगा, ठीक है फरवरी कर लेते हैं। ऐड और लॉक फर्स्ट, क्या मतलब, भाई थे पैसे किस साइड में रखे हैं, किस ब्रांच में पैसे रखे हैं ये भी पता होना चाहिए। जी सर। अगर नहीं आइए आ गए इस ब्रांच, उसे इस फाइनेंस ऑफिस में रखे हुए पैसे, क्योंकि वो नहीं शो करवा रहा था, हम क्लिक कर रहे थे। अब ये आगे पर हमारे पास यहाँ पे बजट की अप्रूवल होती है, ये हमारे बजट कोड है जो पैसे, ये हमारा बजट है जो उसने पैसे रखे हुए हैं, ये पहले से बुक पड़े हुए हैं, ये खर्च इसने पेमेंट करने के लिए रखे हुए हैं, ये पेड है, इनके चेक बन चुके हुए हैं, ये बुकड है, अभी चेक नहीं बने लेकिन प्रोसेस करके रोक लिए हुए हैं। ये मंथली सैलरी इस दफा की जो जा रही है वो यहाँ पे आ रही है, ये मेरे पास बैलेंसेस है, अगर एक भी बैलेंस माइनस में आ गया तो ये आगे नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया जी। शो डिटेल, जी अब सर। मुझे ये इस ब्रांच की शो डिटेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो बंदी है वो बंदी थी वो आ रही थी, वो भी इसमें आ जाएगी, पर वो पता नहीं किस ब्रांच में थी, मैंने ब्रांच नहीं देखी।
यहाँ पे ब्रांच, इस ब्रांच के जितने लोग हैं उनकी डिटेल आ जाएगी, उनकी पूरी सैलरी हेड वाइज ऑब्जेक्ट कोड वाइज शो हो जाएगी। सर ये हमारी एक्सेस कब तक एक्टिव हो जाएगी? क्योंकि कल भी उसने अगर मेरे साथ गलत बयानी की, मैं तो अपने आईडी से देख नहीं पाया उसको, और वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि मैंने उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अपलोड कर दी हुई। मैं ट्राई करता हूँ कि आज ना आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवा दूँ, क्योंकि आज मैंने लोगों के लिए तो ई बिलिंग की ये वो एक्सेस बनाने के लिए दे दी हुई है, तो जैसे बार को तो आपको करवा दूँ। ये देखें, ये आप मेरे पास अब पर्सन आ गए हैं, लोग आ गए हैं, उनके नाम फादर CNC, डेजिग्नेशन BPS, ऑफिस, ब्रांच, फिर उनके बेसिक पे एक एक हेड ये हेड आ रहे हैं, हर हेड में कितने कितने पैसे हैं, डिडक्शन कितनी कितनी है, ये सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ से वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये बंदे की सैलरी मैंने रोकनी है अभी, तो इसे डिटेल में जाएं, इसको देख के चेंज करनी है। आप कहते हैं इसको मैंने अलाउंस को देना है, इसके कोई एरियर रहते हैं, या इसकी सैलरी 30 दिन की है, इसकी सैलरी मैंने बढ़ानी है कम, कुछ भी कर रहा है इसकी प्रोफाइल के साथ। ये देखें, मैं कहता हूँ इसकी सैलरी 18 दिन की बनानी है, ये 10 दिन छुट्टी पर रहा है, 18 किया, कैलकुलेट कर दिया। ये 20 दिन की सैलरी हो गई, ऊपर देखें सैलरी चेंज हो रही है, ये देखें ये चीज चेंज होगी। मैं यहाँ 25 करता हूँ, सैलरी 25 दिन की होगी, ये नेट सैलरी चेंज हो रही है। जी सर। आप उस माह में उस बंदे की सैलरी काटना चाहते हैं, नहीं आप कहते हैं सैलरी काटनी नहीं है, सैलरी पूरी देनी है, इसके कोई एरियर भी हैं जो इसके पिछले वाजबात थे वो देने हैं। आप इसे क्लिक करें, ये आपके पास आ गए। वाजबात किसके थे? आप कहते हैं ये था 1 लाख, ये थे कोई 20,000, ये वाजबात भी डर रहे हैं। काटने हैं तब भी, देने हैं तब भी, उसी जगह से उसे क्लिक करके ये खोलेंगे। ये सैलरी का जो प्रोसीजर है ये काफी लेंथी प्रोसीजर है, इसे गौर से समझने की जरूरत है। हमने दिया तो हुआ है यूजर मैनुअल में, लेकिन उसमें पढ़ के भी आपके पास इस चीजों की समझ नहीं आती कि ये क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। अगर उसकी सैलरी काटनी है तो यहाँ से काटेंगे, अगर उसको एरियर देने हैं तो यहाँ ऊपर बटन है, यहाँ से हम उसे एरियर दे रहे होंगे। ठीक है जी, मैंने खत्म किया तो एरियर खत्म हो गया। 28 दिन की सैलरी पूरी कर दी, वो पूरी हो गई। और मैं कम कर दूं तो कम हो जाएगी। ये दोबारा देखें, मैंने यहाँ 22 दिन कर दिए, उसने खुद कैलकुलेट करके ये सैलरी 22 दिन की खुद ही 1 सेकंड मिली सेकंड में बना रहा है। ओके जी, बैक जा रहा हूँ। ये इसमें से किसी की सैलरी, किसी की उस माह में जो सैलरी बनाने जा रहे हैं, इसकी वो लेकर हम आगे जा रहे हैं, उसको जो उसकी करनी है चीजें वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं। कम करनी है, एरियर पे करने हैं, डिडक्शन करनी है, तो यहीं से उसी अप्रूवल से पहले अप्रूवल अप्रूव्ड कर दी, फिर तो निकल गई सैलरी, फिर तो LFA के अकाउंट में चलेगी। LFA के आप कह रहे हैं कि LFA से अप्रूव करे और निकाल दें। अगला स्टेप भी देख लेते हैं अब हम। ये मेरे पास डाटा आ गया, मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये सारे के सारे अप्रूव है। मैं अगले स्टेप पे लेके जाना चाहता हूँ। अगर इसका मैं PDF का प्रिंट निकालना चाहता हूँ, मैं PDF पे क्लिक करूंगा, ये साथ प्रिंट निकल के भी जा रहा होता है, इसके ऊपर साइन शाइन बड़े होते हैं, ये देखें ये प्रिंट निकल के जा रहा होता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल AR20 रूल 37, आपने शायद रूल्स अभी तक पढ़े नहीं है, ये रूल्स है, ये आपका स्लिप है, इसका प्रिंट निकलेगा, ये चला जाएगा, यहाँ साइन करेंगे प्रूफ वगैरह के, ये PDF आ गया जी हमारा। एक्सेल में करना है, क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्सेल डाउनलोड हो गई है ब्रांच की। एक्सेल में कोई उसको फार्मूले लगाना चाहता है, उसके ऊपर ग्राफ बनाना चाहता है, कुछ चीज करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। एक्सेल की शीट जो होगी आपको कि नहीं हुई? नहीं हुई सर, नहीं हो रही। अच्छा, और एक्सेल की दूसरा वो सर जो हमारी, चले वो मतलब एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में मेरे पास लोड होगी, मैंने खोल भी ली है। फिर अगला स्टेप सर आ जाता हमारे है जी पास इसका। इसमें सर जो हमारी, अगला स्टेप आ जाता है, ये आ गया मंथली सैलरी। अगला स्टेप ठीक हो गया जी। ये हमारा HR में प्रोफाइल बनाई, इसकी बनी हुई थी, उसकी नहीं बनी थी जिसकी हमने भी डाली है, उसकी खाली थी, आपके सामने ही है, बाकी की बनी हुई है। अप्रूवल आ गई, अप्रूवल होगी और मंथली सैलरी पे जाते हैं, मंथली सैलरी। सर इसमें TADA भी शामिल हो सकता है? नहीं नहीं, TDA सेपरेट है, वो फॉर्म ही सेपरेट है। अच्छा। सर ये ई बल्दिया पे भी एक्टिव करवा दीजिएगा ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें सर। ये ये बल्दिया पे मॉड्यूल है ये। नहीं नहीं वसीम साहब, वो आगे आप उसको ओपन करें ना तो नहीं ओपन होती ये फॉर्म्स वगैरह, ये पूरा प्रोसेस ओपन नहीं होता उसमें। वो निकल गई सैलरी, तो अब हम सैलरी जनरेट करेंगे तो उसकी सैलरी जनरेट हो जाएगी। कर दें फरवरी की? वो सर उसकी गलती ना हो जाए।
अभी तो हमने एक डाली है। ये असल में ना उसका फिजिकली डेटा लाइव पे काम हो रहा है, मैं जनरेट कर दूंगा, उसकी सैलरी जनरेट हो जानी है तो उसका मेरे डेटा क्लिक से। खराब हो जाएगा फिर। एक क्लिक से उसने जो मैंने गलत पैसे डाले वो जनरेट हो जाने हैं। यहाँ से जनरेट करेंगे, उसके नीचे आ जाएगी, जिसको वो हेड करना चाहते हैं आगे नहीं भेजना था वो अनचेक कर देगा। हम आगे नहीं भेजते, जनरेट कर देते चले। डाटा नॉट वाला और पीछे से फॉरवर्ड नहीं की, पीछे से सेव करके फॉरवर्ड करनी, मैंने वो भी ना सेव की। यहाँ से जनरेट करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएंगे बंदों के साथ, किसी को अनचेक कर देंगे तो मतलब कि वो चेक वो रुक गया इसी स्टेज पे। बाकी हमने एलएफए को भेज दी कि इनकी सैलरी पे कर दी जाएगी। इसी अगला स्टेप आ जाता है एलएफए का, ये सैलरी बुकिंग। यहाँ से एलएफए, यहाँ से पेमेंट दे रहा होता है, यहाँ से चेक का नंबर और मंथ सेलेक्ट करके चेक का नंबर एलोकेट हो जाता है स्टेप से। फिर आ रही लिस्ट ऑफ सैलरी, चेक कितने चेक बन गए, पीडीएफ सैलरी, उसकी पीडीएफ सैलरी निकाल लें, जो बैंक को स्क्रोल भेजना वो यहाँ से निकाल लें। यहाँ से निकल रहा होता है बैंक स्क्रोल वगैरह, ये आपको दिखा देते हैं, ये चल रहा होगा। इसने यूज की रावलपिंडी, चकवाल। चकवाल में अच्छी टीम बैठी है, एलएफए का जो बंदा वो काम करने वाला बंदा है। जी सर। जनवरी के शायद उसने चेक यहाँ से बना दिए हैं, अकाउंट, जनरल अकाउंट बनाए हुए चेक, ये काम करने वाला बंदा है। कौन से अकाउंट में पैसे हैं, कौन सा चेक इसमें आ गया है, ये आ गया, ये इसमें आ गया चेक था। ठीक है जी। अब ये एक्सेल है, एक्सेल में ट्रांसफर कर देगा। अगर मैं सैलरी स्लिप पे क्लिक करता हूँ, ये आपको नजर आ रही है जो अब नया टैग खुला है जी, ये नया टैग जो खुला आपको नजर आ रहा है, यस सर। आ रहा है सर। यस सर। ये एक एक बंदे की सैलरी आ गई हमारे पास, एक एक बंदे की स्लिप है। या आप पूरे बंदों को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं कि आपकी स्लिप है। दूसरा इसके साथ है पीडीएफ बैंक, ये बैंक को जो चेक के साथ जाना है, ये स्क्रॉल जाना है बैंक के साथ, ये स्क्रॉल जा रहा होगा बैंक को। अब यहाँ पे जो ओएसडी है ना, यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे जो उसका डाला था ना हमने एफआरसी वो आ जाएगा। जी सर। ये यहाँ पे वो चेंज हो रहा होगा, ये कैसे चेंज हो रहा होगा वो भी अभी हम चेंज करेंगे। अब ये चीजें आगे जी। अब लोगों की कल से कॉल आ रही है, सर हमारा ना सीईओ साहब चेंज हो गए, हमारे एमओ साहब चेंज हो गए, उनकी सैलरी अभी शो हो रही है। और भाई मैंने रोकनी सैलरी क्या आप लोगों ने रोकनी है, वो कहाँ से रुकती है वो मैं आपको बता दूं स्टेप। जब सैलरी यहाँ से भर रही होती है, यहाँ से भी रोक सकते हैं। अप्रूवल ट्रांसफर एम्प्लाई, यहाँ से भी रोक सकते हैं। या वो ट्रांसफर हो रहा है उसके कितने दिन की सैलरी आपने बनानी है वो भी बना सकते हैं। पहले ये देख लें, ये हमारे बैंक डिवाइस बन गई, इसका प्रिंट आ गया, सारा कुछ हो गया। चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल सेटअप, ये आ जाएगी। ये हम करते हैं कि वो बंदा जो कॉल कर रहा था, कल मैसेज थैंक यू हुए उसने, वो किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप लोगों को इसका मतलब पता नहीं था, तो आप सारे खामोश थे। मैं लिस्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ सारा स्टाफ आ गया। अब मैं कहता हूँ इनमें से किसी बंदे को मैं यहाँ से मूव करके कहीं और भेज देता हूँ, वो बताऊंगा कैसे हो रहा है, तो उसे वो आप उसे ट्रेनिंग देंगे जूम पे या एनएडेस्क पे लेके, भाई ऐसे करें। अब ये मेरे पास एक्शन है। अब मैं कहता हूँ ये जो पहला ही बंदा है ये यहाँ से चेंज हो गया है, एक्शन पे क्लिक किया। अब क्या किया इसका, ट्रांसफर हुआ, रिटायर्ड हुआ या टर्मिनेट हुआ, कोई एक चीज ही होगा ना। मैं अगर ट्रांसफर हुआ, कल की कॉल आ रही है मैसेज में ग्रुप में, आओ जी बंदा ट्रांसफर हो गया, सैलरी पूरी आ रही है, मीन्स कि उन्हें सैलरी के पूरे प्रोसीजर का नहीं पता। अब लीव कब कर रहा है, डेज कितने हैं, ऐसे ही को डाल देता हूँ डमी, मैं कहता 14 डेज है। अब ये 14 दिन की सैलरी खुद बन गई है। भाई जब वो 4 से जा रहा था उसकी 14 दिन की सैलरी बनाओ, आपको किसने कहा था जाके उसको पूरी सैलरी बना दो। कि जब वो जा रहा था कि यहाँ सैलरी जो बंदा मूव कर रहा होता उसकी सैलरी अब यहाँ से बनाएंगे। अब ट्रांसफर हो गया, सेव कर देंगे, दोबारा सैलरी में ये बंदा नहीं आएगा। अब ठीक होगा जी आपके लिए। जो आप लोग इस वक्त लोग कितने हैं ट्रेनिंग में हमारे, कंप्लीट हो गए अभी मिस है कोई? क्योंकि इसमें लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये बंदा ट्रांसफर हो गया उसकी सैलरी आ रही है, दोबारा भी बन रही है। भैया आपको पता होना चाहिए जब तक आप उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे उसकी सैलरी तो बनती रहेगी। सिस्टम को ख्वाब तो नहीं आया वो बंदा मूव हो गया जी यहाँ से, सारी बातें सिस्टम से मूव करेंगे कि भाई ट्रांसफर हुआ, टर्मिनेट हुआ या ओएसडी हुआ, जो भी हुआ यहाँ से बताएंगे तो हो जाएगा। तो ये
यहाँ से वो ट्रांसफर करेंगे, बताएंगे कितने दिन की सैलरी बनानी है और सेव कर देंगे। ठीक होगा जी। जहाँ ट्रांसफर हुआ वहां भी बताएंगे, मैं कहता मुल्तान में चला गया, वहां से उठा, मुल्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में गया जी, मैं कहता जी वो दोदरा में चला गया। दोदरा किस गवर्नमेंट में गया, म्यूनसिपल कमेटी में गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गया, ये पूरा पूछ रहा है। जो बंदा एक जगह से ट्रांसफर हुआ वो कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया जी। दोदरा की किस में गया जी, वो आ गया जी करोड़पक्का में गया, दुनियापुर में गया जी, मैं कहता हूँ दोदरा म्यूनसिपल कमेटी में चला गया। अब मैं सेव कर दूंगा। इसकी प्रोफाइल जो फाइनेंशियल प्रोफाइल वन टाइप बनी है, वो यहाँ तो है ही है, वो मूव होके वहां भी पहुंच गई है। एक मिनट ये सब निकाल के एक मिनट नोट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी ये कॉल थी, ये सेक्रेट से थी, वो दूसरे सिस्टम का ही पूछ रहे थे। वो मैं कहा वो वेबसाइट बन जा रही है, जो अभी लोग मैसेज कर रहे थे कि वेबसाइट बन जा रही है। क्योंकि वो वेबसाइट जो वो है ना, वो है हमारा वन पेजर पोर्टल। तो वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको भी सेक्रेटरी को चाहिए होती है, वो रात को कहता है ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, या वन पेज बनाकर लोड कर दे, हमारी टीम उधर बैठी वो लोड कर देती है, और डाटा कलेक्ट करके अगले दिन वो रिपोर्ट जिसको रिपोर्ट डिमांड होती है उसको जनरेट करके दे दी जाती है। ठीक होगा जी। ये एक्शन है जो ग्रुप में जो मैसेज आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि ग्रुप में मैं किसी को आंसर ना दूं। जिस ग्रुप का वो बंदा है उसको आप उसे डिवीजन डिस्ट्रिक्ट पूछें, और अपने अपने बंदों को आप फैसिलिटेट करें। अगर वो बंदा ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ से आप करेंगे, उसकी सैलरी उतने दिन की बनेगी। नेक्स्ट जब सैलरी अगले माह की जनरेट होगी तो उसका नाम नहीं आएगा। जहाँ वो ट्रांसफर हो गया वहां जब वो जनरेट करेगा सैलरी, तो उसमें उसका नाम शो हो जाएगा। जहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे चला गया, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मूव हो जाएगी। ठीक होगा जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनुअल इंक्रीमेंट। ये साल में एक दफा लगता है। आपका वो लगता है आपका दिसंबर में। जो जनवरी में नया अलाउंस आता है वो अलाउंस हम रख देते हैं, वो उन्होंने अलाउंस किया जाता है, वो डाक अलाउंस होता है। वो रेशियो होती है कि आपकी जो शरह है इंक्रीज हुई है, वो क्या है उस हिसाब से 20% है, 50 है, 75 है, मुख्तलिफ है। कभी 7.5 है, कभी 8 है, कभी 10 है, 12 है, 15 है, 25 है। मुख्तलिफ रेशियो से इंक्रीमेंट लगते रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर में लगते हैं वो जुलाई में लगते हैं। जो दूसरा इंक्रीमेंट है वो इनके बीपीएस पे जो लगता है वो हमने बैकएंड पे लगाया होता है। यहाँ से आप लगाएंगे वो खुद ब खुद। अब आ गया ये अप्रूव एंड ट्रांसफर एम्प्लाई। यहाँ से अप्रूव और ट्रांसफर अप्लाई कर रहे हो, तो जिस बंदे को आपने अप्रूव और ट्रांसफर करना है, यहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, अप्रूव और ट्रांसफर कर देते हैं। वो बंदा यहाँ से मूव हो जाए एक से दूसरे स्टेशन में। जैसे मैं अभी अटक का ही निकाल रहा था, रावलपिंडी। सेव ना कीजिएगा, पता लगे आपने बंदा पकड़ के मूव कर दिया, लाइव सॉफ्टवेयर है, उसने पकड़ के उसे वहां पे शो करवा देना है। लिस्ट ऑफ ट्रांसफर कोई भी नहीं है, इसका है क्यों नहीं, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। अगर मैं सेव कर देता तो यहाँ पे मुझे डाटा शो हो जाता कि बंदा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। ब्रांच वाइज सम, ये एक रिपोर्ट है। ब्रांच वाइज सम डिमांड थी लोगों की, ये एक रिपोर्ट से हमें जनरेट करके दें कि ब्रांच वाइज खर्चा क्या है, ताकि ये ब्रांच वाइज भी आ रहा होता है, पूरी एमसी का भी आ रहा होता है, क्लब हो गई किस हेड की किस सब्जेक्ट कोड में, पूरे माह में डीडीओ वाइज क्या क्या खर्चा हो रहा है। ये आपकी समरी रिपोर्ट है। इंडिविजुअल हेड वाइज डिटेल, आप इंडिविजुअल की आप निकालना चाहते हैं कि मैंने इनकम टैक्स कितना काटा सब एम्प्लॉयज का, उसमें डिटेल भी आए। बनावल फंड मैंने कितना काटा, कौन कौन से उसमें बंदे शामिल थे, मैंने अगर इनकम टैक्स काटा तो कौन से बंदे जिनका काटा, पूरी डिटेल इसके थ्रू आ रही होती है। अगर वो पूछेगा तो आप बताएं कि यहाँ से हम यहाँ से पूरी डिटेल को देख सकते हैं, इसमें डिटेल आ रही होती है हमारी। अब आ जाती है जो हमने एक डाटा डाला था अभी एक फीमेल का, वो कैसे आएगा, उसकी अगर फैमिली डली हुई है तो वो कैसे हम यहाँ से उसको चेक कर रहे होते हैं और डाल रहे होते हैं।
डाटा उनसे ठीक करवा दीजिएगा, डाटा तो आया ही नहीं क्योंकि अप्रूव हुआ ही नहीं। ये इस माह की सैलरी आ रही है, इस माह की उनकी सैलरी अप्रूव नहीं हुई। उस फीमेल को जो हमने अभी फाइल बनाई थी, ना तो हमने उसे अप्रूव किया, ना हमने उसे बजट लगाया, ना उसे ऑडिट से गुजारा, उसे हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाई थी उसकी। और तमाम प्रोसीजर से जब गुजर के आ जाएगी तो यहाँ पे वो डाटा शो हो जाएगा कि इसकी ये सैलरी है, ये बनती है। फिर आगे हम उसे एलोकेट कर देंगे ये किसको देना चाहती हैं, यहाँ के उसके आगे सब आ रहे होंगे, वहां से उसे क्लिक करेंगे और उनको दे देंगे। ये मैं ट्राई करूंगा कि आज मैं पायलट पे लोड करवा दूंगा, आप पायलट पे ई बल्दिया पे इसकी प्रैक्टिस कर सके। ये हमारा एक पेरोल था जी। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ।